So the question is, the resultant of two vectors a vector and b vector is perpendicular to a vector and its magnitude is half of b vector. The angle between a vector and b vector is. तो बेटा इसमें आप बेवजह ही मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। पहले अगर इसका डायग्राम आप अच्छे से बना लेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा, 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। समझो बात को भाई, मान के चलो ये आपका कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और रिजल्टेंट कैसा होगा, इस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर ही, यानी यहाँ पर आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब ए वेक्टर यहाँ है, रिजल्टेंट यहाँ है, तो रिजल्टेंट तो बेटा दोनों वेक्टर के बीच में आता है, यानी ये रिजल्टेंट जो होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में आएगा, तो बी वेक्टर आपका कहीं यहाँ होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं, सिंपल सी बात है। अगर ये डायग्राम आप समझ गए तो आपका 90% काम यही हो गया। तो ये है आपका, ये है आपका ए वेक्टर, ठीक है, और ये है आपका बी वेक्टर, और ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो b/2 के बराबर है, यानी अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूँ तो ये b/2 के बराबर है। ये एंगल हुआ 90। अगर इस एंगल को मैं थीटा मानता हूँ तो a और b के बीच में एंगल कितना हो जाएगा बेटा आपका 90 प्लस थीटा। थीटा निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये अगर b वेक्टर है तो इस एरो का मैग्नीट्यूड कितना होगा b, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है b/2। तो इसका कॉम्पोनेंट कर दें बेटा अपन, सिंपल सी बात है। इस b वेक्टर का इधर की तरफ कॉम्पोनेंट कितना आएगा b cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर b sin थीटा, उससे हमें कोई मतलब है नहीं। तो इधर b cos थीटा मैग्नीट्यूड है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है b/2, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना भाई। ये b cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपका b/2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, b से b खत्म हुआ तो cos थीटा कितना हो गया बेटा आपका 1/2 हो गया। तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा 60 हो गया तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 प्लस 60, ये कितना हो जाएगा आपका 150 डिग्री। ठीक है, सिंपल सी बात थी। अगर डायग्राम बना लेते तो इसका मैग्नीट्यूड का एक कंपोनेंट आपके b/2 के बराबर है तो आपका काम आराम से हो जाता। आपको कोई फॉर्मूला वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है।